और हर साल रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के वचन का त्योहार है। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है और इस खास पर्व पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, सुरक्षा और खुशहाली की कामना करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस साल सावन पूर्णिमा के दिन ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से विशेष रहने वाला है। इस बार रक्षाबंधन पर कई खास संयोग बनेंगे। हर साल पूर्णिमा के दिन भद्रा रहती है, लेकिन इस साल भद्रा नहीं रहेगी। और इस बार क्यों है रक्षाबंधन का त्योहार खास और क्या है शुभ मुहूर्त, ये हम जानेंगे। तो रक्षाबंधन को लेकर खासी रौनक दिख रही है और ऐसे में आप देखेंगे कि भाई बहन के प्रेम का त्योहार है ये रक्षाबंधन। ऐसे में खरीदारी भी शुरू हो गई है और पूर्णिमा के खास मौके को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डीपी शास्त्री जी। डीपी शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम जानेंगे कि क्या खास है इस बार रक्षाबंधन पर, कैसा मुहूर्त है और कितना शुभ है। देखिए, रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म का पर्व है, भाई बहन का पर्व है। महालक्ष्मी बाली का भी रक्षाबंधन का बड़ा त्यौहार के रूप में माँ लक्ष्मी ने मनाई, उसका भी पर्व है। द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई के रूप में वर्णित करते हुए अपने जीवन का सब संकल्प पूरा की, उसका भी पर्व है। इसको श्रावणी पर्व भी कहा जाता है, जो मनाया जाएगा। इसमें श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होता है तो श्रवण महीना माना जाता है। जो ये पड़ रहा है 2:43 तक ये रहेगा, बल्कि संपूर्ण दिवस रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आज के दिन इसमें कोई भी भद्रा नहीं है, कोई दोष नहीं है। एक राहु काल के विचार लोग करते हैं। ऐसे लिखा है कि नर्मदा नदी के दक्षिण तट पे इसका विचार किया गया है, लेकिन उत्तर भारत में भी विचार लोग कर रहे हैं। तो 9 बजे से सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल है, वो 1.5 घंटा परित्याग है। इसके बाद संपूर्ण दिवस का मुहूर्त श्रेष्ठ है। 7:30 बजे से 9 बजे तक का जो मुहूर्त है वो बहुत बढ़िया मुहूर्त है। उसके बाद से 10:30 बजे से लेकर के 2:43 तक जो एक मुहूर्त है वो भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। और सायंकालीन भी अमृत की और शुभ की जो चौघड़िया है सूर्यास्त से पहले, वो भी बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। आप संपूर्ण दिवस से पर्व को मना पाएंगी। इसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। एक शांति का संदेश और एक भाई बहन का संबंध जो अनादिकाल से सतयुग से लेते हुए कलिकाल में ये दर्शाया है। और भैया बहन के निमित्त जो भी समाज में एक संकल्प लेते हैं, घर में संकल्प लेते हैं रक्षा करने के लिए, और देने लेने की जो परंपराएं हमारी होती हैं, महापर्व में बहन को हम जो गिफ्ट देते हैं वो भी हमारी एक परंपरा इससे जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, ये बताइए कि शुभ संयोग की भी बात कही जा रही है, तो कितना, क्या ये ऐसा है कि कई वर्षों बाद ऐसा संयोग हो रहा है, ऐसा समय आ रहा है? देखिए, नक्षत्र का योग और पूर्णिमा तिथि का योग मिल जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ संयोग मानते हैं जो बना हुआ है। और ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा माँ लक्ष्मी का भाई है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, तो हम इसको बड़ा शुभ संयोग मानते हैं। ये प्रायः कभी कभी पूर्णिमा मिलती है तो नक्षत्र नहीं मिलता, नक्षत्र के बहुत बड़ा फल लिया गया है। जो मिला हुआ है रक्षाबंधन पे श्रवण नाम का नक्षत्र, जो खुद चंद्रमा का नक्षत्र है। अब रही बात इसमें आप किस विधि विधान से पूरा करते हैं, तो देखिए, प्यार का, एक संबंध का, एक शांति का, एक परिवार में एकजुटता से एक संकल्प लेने का, एक राष्ट्र का नवनिर्माण का भी पर्व है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री के समकक्ष हमारी बिटियां पहुंचती हैं, बहन के रूप में जाती हैं, और उनको भी रक्षाबंधन में श्रावणी पर्व मनाते हुए रक्षा बांधती हैं। एक कवच है कि आज के दिन मेरे भैया को जो मैं सूत या रक्षा बांध रही हूँ, इससे किसी की नज़र ना लगे, वो निरोग रहें, स्वस्थ रहें,
उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, कार्य की सिद्धि हो, संकल्प की सिद्धि हो, महालक्ष्मी की कृपा, नारायण की कृपा सदैव घर में बना रहे। कोई नौकरी करे या पेशा करे, व्यापार करे, सबके जीवन में एक शांति का संदेश रक्षाबंधन पे प्राप्त होता है, जो बहन के द्वारा दिया जाता है। हमारी बहनें जा करके हमारे सेना के जवानों को भी, यहाँ तक कि बॉर्डर के समकक्ष भी जा करके अपने रोल को अदा करती हैं, भाई के रूप में उसको रक्षा बांधती हैं कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, ताकि देश को रक्षा करें। यही कामना के तहत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बॉर्डर पर भी जो हमारे भाई हैं उन्हें राखी बांधी जाती है, भेजी जाती है कि वो सुरक्षित रहें और ऐसी ही सरहद की रक्षा करते रहें। यहाँ पर शास्त्री जी लेकिन ये भी समझना चाहेंगे, यानी आप कह रहे हैं 10 बजे तक जो है वो राहु काल रहेगा, 10:30 बजे तक, यानी कि 11 बजे से 9 से 10:30 बजे तक एक राहु काल का प्रभाव होता है। तो 9 बजे से पहले राखी बांधी जा सकती है। 9 बजे से पहले बांधें। हमारी छोटी जो बिटियां हैं, बहनें हैं, वो जल्दी बच्चों को, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई स्वस्थ हैं, किसी को देखना है तो उनको दवा खाना है, मेडिसिन लेना है, तो उनके लिए कोई दोष नहीं लिया गया है। इसके बाद हमारे यहाँ लग्न की बड़ी परंपरा ली गई है। लग्न में भी विधान लिया गया है कि एक शुभ लग्न जो प्राप्त हो जाए किसी के जन्म कुंडली से, बहन के कुंडली से, उसमें भी बांधने का विधान दिया गया है। अभिजीत मुहूर्त हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का और कृष्ण का। और अभिजीत मुहूर्त कब होगा? ये अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 24 मिनट पहले और 12 बजे के बाद 24 मिनट, यानी 11:30 मिनट का मुहूर्त होता है जी। तो इसमें आप अभिजीत मुहूर्त में भी रक्षाबंधन का अगर महापर्व आप मना रही हैं तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी एक बात बता दें, एक सूत का रक्षा का संकल्प द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बांधा और अंत समय में कोई काम नहीं आया, तो महाभारत महापर्व में मिलता है कि भगवान कृष्ण को जो पुकारी तो नारी बिच सारी की सारी बिच नारी। हमारे भाइयों को समाज में एक संकल्प लेना चाहिए, अपनी बहन हो या राष्ट्र की बेटी हो, उसको संकल्प करने के लिए वो हर समय खड़ा रहे और खड़ा रह करके रक्षा करे। जो रक्षा करता है वो रक्षा कवच से उसके बहन भी उसको आशीर्वाद प्रदान करती है, दुआ देती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। जब भक्ति मिलता है तो ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से भगवान की पद की भी प्राप्ति। शास्त्री जी, और कहा यह भी जाता है क्या जो भैया है उनके हाथों में नारियल देकर राखी बांधी जाए, रक्षा सूत्र बांधा जाए, या कुछ भी हाथ में लेकर ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है? क्या कुछ नियम है इसको लेकर? देखिए, रक्षा बांधने के लिए खाली हाथ राखी नहीं बंधवाना चाहिए। येन बंधो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। हम भाई लोग जब भी राखी बंधवाएं तो उसके निमित्त कुछ भी हो, द्रव्य हो, आभूषण हो, सोना हो, चांदी हो, जो आपके सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार बहन को गिफ्ट जरूर दें। आप कोई भी वस्तु दे सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपकी सामर्थ्य है उसको बहन को देना चाहिए। एक ऐसा महापर्व है, ये पूर्णिमा श्रावणी पर्व जिसे कहा जाता है, ये भगवान नारायण का भी पर्व है और ये पूर्ण तिथि भी से माना जाता है। पूर्णिमा पंचमी दशमी पूर्णा तिथि मानी गई है, जिसमें महादेव के पूरा महीना, एक महीना हम लोग पूजन करते हैं, जप करते हैं, तब करते हैं। इस महापर्व की पूर्णावधि जो है श्रावण को श्रावणी पर्व में भाई बहन के द्वारा होता है। और ये जो पर्व है वो सभी के लिए खुशहाली लेकर आए, सभी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाएं, यही हम कामना भी करते हैं। शास्त्री जी, आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, आप स्टूडियो में आए और आपने बताया रक्षाबंधन के पर्व की क्या अहमियत है और क्या मुहूर्त रहने वाला है। धन्यवाद आपका।